तो ब्रायन डैनियल्सन को वॉरियर्स की डेथ मिली है, इस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए, क्योंकि यही कुछ चीजें हम इस वीक के कोलिजन शो पर सुनने को मिली है, जिसी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक के कोलिजन शो का रिव्यू। तो गाइज, इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत एक प्रोमो पैकेज वीडियो से हुई, जहां पर हमें दिखाया गया कि कैसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ है जाने के बाद ऑरेंज कैसिडी ने मन बना लिया था कि वो जॉन मॉक्सली के पीछे जाने वाले हैं। जो अगर आपने डिटेल में नहीं देखा तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल पर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के साथ देख सकते हैं। पर इसके बाद कोलिजन शो का ओपनिंग मैच स्टार्ट हुआ, जहां पर हमें जे व्हाइट शेन टेलर को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर इस मैच के अंदर शेन टेलर के पास वेट एडवांटेज था और इसका फायदा उठाकर उन्होंने इस मैच के अंदर जे व्हाइट पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जहां पर काफी देर के लिए इस मैच की शुरुआत में जे व्हाइट रेसल करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर इस मैच के अंदर जे व्हाइट ने अपने आप को संभाला और शेन टेलर पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और शेन टेलर को प्रॉब्लम्स के अंदर देखकर यहाँ पर ली मॉरियार्टी ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की, लेकिन जूस रॉबिन्सन ने उन्हें टेक डाउन कर लिया और आखिरकार शेन टेलर पर अपना फिनिशर ब्लेड रनर लगाकर उन्हें पिन कर एक अच्छे खासे मैच के अंदर जे व्हाइट ने ये मैच जीत लिया है। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि शेन टेलर सच में काफी तगड़े स्टार है, जो कि काफी हार्ड हिटिंग भी है, लेकिन हार्ड हिटिंग तो हैंगमैन पेज भी है, लेकिन उनके खिलाफ जे व्हाइट का रिकॉर्ड 5 और 1 है और आज तक जे व्हाइट ने हैंगमैन पेज को 5 बार हराया है और यहीं पर जे व्हाइट को हैंगमैन पेज को फिर एक बार हराने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहकर यहाँ पर जे व्हाइट ने हैंगमैन को फिर एक बार फुल गियर पे पर ऊपर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब फुल गियर पे पर ऊपर क्या होता है और क्या हैंगमैन पेज ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद में शो पर लेक्सी बैकस्टेज में रिकोचेट का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर रिकोचेट इंटरनेशनल चैंपियनशिप के पीछे जाने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पर लियो रश आ गए और रिकोचेट से बात करते हुए लियो रश ने कहा कि रिकोचेट को भी AEW के अंदर अब कोई ना कोई चैंपियनशिप चाहिए, तो क्यों ना कि अगर आज लियो रश रिकोचेट को हरा देते हैं तो लियो रश को उनसे पहले इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए टाइटल शॉट मिलेगा। जो बातें यहाँ पर लियो रश ने कही, जिसके लिए रिकोचेट भी मान गए थे, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे शो पर क्या होता है। पर इसके बाद हमें लेक्सी फिर एक बार काइल फ्लेचर का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए काइल फ्लेचर ने कहा कि काइल फ्लेचर नेक्स्ट वीक विल ऑस्प्रे से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं और अपनी सभी चीजें रिजॉल्व करना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं लगता कि नेक्स्ट वीक विल ऑस्प्रे AEW के शोज पर आएंगे भी। अगर नेक्स्ट वीक विल ऑस्प्रे डायनामाइट शो पर नहीं आते तो एक मैच रेसल करने के लिए भी रेडी है, ये कहकर उन्होंने एक ओपन चैलेंज थ्रो कर दिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि डायनामाइट शो पर क्या होता है। पर इसके बाद में फिनोल्फी फॉर्ड काफी दिनों बाद अपने इंडिंग एक्शन रिटर्न के अंदर एक 1-on-1 मैच में रॉबिन रेनेगेड को फेस करती हुई दिखाई दी और फिर एक बार काफी दिनों बाद फिनोल्फी फॉर्ड को इस मैच के अंदर देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन पर रिंग रस्ट चढ़ा है, क्योंकि उन्होंने इस मैच के अंदर अपनी काफी शानदार परफॉर्मेंस दी और रॉबिन रेनेगेड के खिलाफ अच्छे खासे मूव्स भी लगाए, जहां पर रॉबिन रेनेगेड भी इस मैच के अंदर बने रहने के लिए हर एक पॉसिबल चीज कर रही थी। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर मैच के आखिर में फिनोल्फी फॉर्ड ने रॉबिन रेनेगेड पर अपना सबमिशन लगा दिया, जिससे वो बच नहीं पाए और उन्होंने यहाँ पर टैप आउट कर दिया और एज अ रिजल्ट फिनोल्फी फॉर्ड ने मैच जीत लिया है। पर मैच खत्म होने के बाद ही हमें जेमी हेटर टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर आती हुई दिखाई दी और फिनोल्फी फॉर्ड की तरह ही उनसे बात करते हुए जेमी हेटर ने कहा कि नेक्स्ट वीक उनकी 1 मैच विनिंग स्ट्रीक काफी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जेमी हेटर के सामने नहीं टिक पाएगी। और ये सुनकर फिनोल्फी फॉर्ड भी थोड़ी फार सरप्राइज थी। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब नेक्स्ट वीक क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर लेक्सी बैकस्टेज में FTR और आउटरनर्स का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर आउटरनर से बात करते हुए कहा कि वो इस चीज से काफी सरप्राइज थे कि यहाँ पर लेफ हेक्सागोन एनोब्ले ने उनका मैच खत्म होने के बाद आउटरनर्स पर अटैक किया, लेकिन इसी का बदला लेने के लिए FTR इस शो के मेन इवेंट के अंदर LFI को टेक डाउन करने वाले हैं, जिससे कि मेन इवेंट के लिए तो चीजें सेट हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद में आउटरनर्स एक टैग टीम मैच के अंदर MXM कलेक्शन को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पर इस मैच के अंदर भी हमें MXM कलेक्शन और आउटरनर्स इन दोनों की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली और आउटरनर्स तो इस मैच के अंदर हेवीवेट स्टार्स बनकर काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे थे। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर जॉनी टीवी भी बैकस्टेज से मैच देख रहे थे और आउटरनर्स को इस मैच के अंदर मेस के खिलाफ रेसल करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो काफी तगड़े सुपरस्टार है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आउटरनर्स के दोनों ही मेंबर्स ने मिलकर मेस पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस बीच हमें MXM कलेक्शन की तरफ से भी इस मैच के अंदर अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले। लेकिन फाइनली इस मैच के आखिरी पॉइंट्स पर यहाँ पर आउटरनर्स ने मेस को मंसूर पर ही दे मारा और आखिरकार उन पर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर आउटरनर्स ने उन्हें पिन कर काफी आसानी से मैच जीत लिया। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि बाकी आउटरनर्स के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर LFI का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जेक द स्नेक रॉबर्ट्स ने कहा कि माना कि FTR काफी तगड़े रेसलर्स है, लेकिन LFI काफी तगड़े किलर्स है
इसीलिए FTR LFI को मैच भी नहीं कर सकते, जिससे मेन इवेंट मैच के लिए और ज्यादा हाइप तैयार हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद में शो पर रिकोचेट एक 1-on-1 मैच के अंदर लियो रश को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर रिकोचेट इस मैच के अंदर काफी संभल कर रसल करने का ट्राई करे थे, लेकिन लियो रश ने इस मैच के अंदर रिकोचेट पर स्ट्रेट ऑन अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जिस बीच हमें इस मैच के अंदर दोनों स्टार्स की तरफ से काफी शानदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिली और एक टाइम के लिए तो रिकोचेट ने इस मैच के अंदर लियो रश पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जो देखकर लग रहा था कि शायद लियो रश यहाँ पर नॉकआउट ही हो चुके हैं। लेकिन फिर भी वो इस मैच के अंदर बने रहे और हमें फिर एक बार इस मैच के अंदर दोनों स्टार्स की तरफ से काफी शानदार हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले। पर लियो रश कुछ भी कर ले, रिकोचेट यहाँ पर किकआउट कर दे रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए लियो रश स्टील चेयर लेकर इस मैच के अंदर रिकोचेट पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिकोचेट ने इसको रिवर्स कर आउट ऑफ नोवेयर लियो रश पर अपना नया फिनिशर यानी कि अपने वर्जन का हिडन ब्लेड लगा दिया और उन्हें पिन कर आखिरकार ये मैच जीत लिया है और अब भी रिकोचेट अनडिफिटेड चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमें लेक्सी बैकस्टेज में हाल ही कैमरन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहां पर इस बार वो चेहरे पर पेंट कर आए थे और यहां पर थंडर रोजा से बात करते हुए हाल ही कैमरन ने कहा कि उन्होंने भी अपने चेहरे पर पेंट लगाया है। थंडर रोजा जितनी डेंजरस हो चुकी है, जो बातें यहाँ पर वो कर रहे थे, कितने में यहाँ पर थंडर रोजा आ गए और उनसे बात करते हुए कहा कि हार्ली कैमरन को देखकर लगता है कि एक बच्चे ने उनके चेहरे पर पेंट किया है, लेकिन पेंट का असली मतलब क्या है ये उन्हें अब तक नहीं पता और वो डेफिनेटली उन्हें इसका मतलब अपने 1-on-1 मैच के अंदर समझा देंगी। ये कहकर थंडर रोजा यहाँ चली गई, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में फिर एक बार लेक्सी बैकस्टेज में अनडिस्प्यूटेड किंगडम और बीस मोटोस का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहां पर फिर एक बार अनडिस्प्यूटेड किंगडम बीस मोटोस को अपने साथ अलाइन करने के लिए उनके लिए काफी अच्छी चीजें दे रहा था, जहां पर उन्होंने इस वीक उनको चॉकलेट का एक बास्केट दिया और कहा कि वो भी उनके जैसे ही है, और ये कहकर वो भी 20 मोटोस का मास्क पहनकर यहाँ पर उनकी जैसी हरकतें कर रहे थे, जो देखकर 20 मोटोस इंट्रिक्ट हुए थे। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें एना जे एक 1-on-1 मैच के अंदर वीवा वॉन को फेस करती हुई दिखाई दी, जहां पर फिर एक बार एना जे ने इस मैक्सिकन सुपरस्टार के सामने अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी। पर सरप्राइजिंगली मुझे जितना ये मैच एना जे के लिए आसान दिखाई दे रहा था, उतना उनके लिए था नहीं, क्योंकि वीवा ने भी इस मैच के अंदर अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी और वो एना जे पर चढ़कर उन पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी, जिस पर एना जे किसी तरीके से इस मैच के अंदर बनी रही और आउट ऑफ नोवेयर वीवा के मूव्स को रिवर्स कर यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली उन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर आखिरकार एना जे ने ये मैच जीत लिया है। पर उनके ये मैच जीतते ही हमें यहाँ पर शो पर नेक्स्ट मराया मे का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मराया मे ने कहा कि एना जे जापान के अंदर जाकर वापस आने के बाद अपने आप को काफी तगड़ा समझ रही है, लेकिन उन्हें समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मराया मे पहले जापान के अंदर ही थी और अब वो AEW के अंदर आई है और मराया मे को एना जे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। और जब मराया मे और एना जे एक दूसरे के खिलाफ एक 1-on-1 मैच के अंदर उतरेंगे, तब एना जे को समझ आएगा कि वो मराया मे के लेवल की सुपरस्टार नहीं है और वो कभी विमेंस वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकती, जो बातें यहाँ पर मराया मे ने कही। तो देखना पड़ेगा कि जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो वो मैच कितना शानदार होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर एडम कोल और बडी मैथ्यूज के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि वो इस चीज से काफी सिक हो चुके हैं कि काफी सारे लोग उन्हें काफी फ्रेजाइल मानते हैं, पर वो काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, जो बात यहाँ पर एडम कोल प्रूव करना चाहते थे। लेकिन बडी मैथ्यूज ने कहा कि एडम कोल पहले भी फ्रेजाइल थे और वो अब भी फ्रेजाइल ही रहने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में लेक्सी बैकस्टेज में काइल ओराइली और टोमोहिरो इशिई का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहां पर इशिई के बिहाफ पर भी यहाँ पर बात करते हुए काइल ओराइली ने कहा कि जेरिको ने ब्रिस्को से उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप ले ली है और इसका बदला लेने के लिए इशिई उनके पीछे आने वाले है। ऑरेंज कैसिडी अब काफी सीरियस होकर अपने फ्रेंड्स के लिए स्टैंड करने वाले हैं। लेकिन जब लेक्सी ने काइल ओराइली से पूछा कि वो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और एडम कोल को क्यों देख रहे थे, तो यहीं पर बात करते हुए काइल ओराइली ने कहा कि उन्हें उनके साथ नहीं जाना, पर उन्हें सब चीजों पर नजर रखने की आदत है, इसलिए वो उन्हें देख रहे थे। जो बातें यहाँ पर काइल ने कही, तो देखना पड़ेगा कि उनकी दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। पर इसके बाद हमें शो पर एक काफी शानदार सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर हमें नाइजल मैगनेस व्हीलर यूथा के साथ एक सिट डाउन इंटरव्यू करते हुए दिखाई दिए, जो कि कोलिजन शो होने से पहले ही टेप कर लिया गया था। और यहाँ पर बात करते हुए नाइजल मैगनेस ने व्हीलर यूथा से पूछा कि उन्होंने ब्रायन के साथ जो किया है क्या वो नेसेसरी था, क्या उन्हें लगता है कि उन्होंने सही चीज की है। जिस पर बात करते हुए व्हीलर यूथा ने कहा क्या नाइजल मैगनेस अपने पूरे करियर के अंदर ब्रायन का करियर खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, और क्या वो इस बात से जेलस है कि व्हीलर यूथा ने उनसे पहले कर दिया। जिस पर जवाब देते हुए नाइजल मैगनेस ने कहा कि नाइजल मैगनेस को बेटर है ये प्रूव करना था, ब्रायन का करियर खत्म नहीं करना था, उन्हें चोकआउट नहीं करना था, उनके फैमिली के सामने उनको इतना बड़ा ट्रोमा नहीं देना था, और ये सब चीजें व्हीलर यूथा ने की है। जिस पर जवाब देते हुए व्हीलर यूथा ने कहा कि हाँ, व्हीलर यूथा ने ये सब चीजें की है क्योंकि ब्रायन के अंदर का फाइटर पहले ही मर चुका था और यूथा ने उन्हें एक वॉरियर्स डेथ दी है जो नाइजल मैगनेस कभी नहीं कर पाते। जो सुनकर यहाँ पर नाइजल मैगनेस काफी गुस्सा हो गए, लेकिन उन्होंने भी व्हीलर यूथा से पूछा कि उनका यह पागलपन कब तक चलने वाला है। उन्होंने पहले ही अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि चक टेलर को भी टेक डाउन कर लिया और क्या उन्हें इसके अंदर कोई गलत चीज नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर बात करते हुए व्हीलर यूथा ने कहा कि उन्हें ये सब चीजें करनी पड़ रही है, ये उनकी चॉइस नहीं है, पर अगर ग्रेटर गुड के लिए थोड़े फॉर सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं तो व्हीलर यूथा वो करने वाले हैं, क्योंकि वो फिलहाल में जॉन मॉक्सली पर भरोसा कर रहे हैं। ये कहकर यूथा यहाँ से उठकर चले गए। जो इंटरव्यू मुझे सच में काफी इंटेंस लगा और यहाँ
यहाँ पर देखने में लग रहा है कि प्रॉबली शायद हमें यहाँ पर नाइजल मैगनस विली रुता के खिलाफ भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे स्टोरी के अंदर क्या होता है, क्या ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब नाइजल मैगनस को भी टेक डाउन करता है या नहीं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें FTR एक टैग टीम मैच के अंदर LFI के रूश और डेलेस्टिको को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो फिर एक बार यहाँ पर इस मैच के अंदर FTR की ग्राउंडेड टेक्निकल रेसलिंग और LFI के हाई फ्लाइंग ऑफेंस के चलते ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और पूरे के पूरे मैच के अंदर FTR और LFI इन दोनों ने अपनी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी और ऐसे ऐसे टैग टीम मूव्स लगाए जो देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के चैंट्स भी कर रहा था, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये मैच भी एक अच्छा खासा मैच चला है। और हमें इस मैच के अंदर दोनों ही टीम्स अपनी जी जान लगाकर रेसल करती हुई दिखाई दी है, पर पता ही नहीं चल रहा था कि इस मैच के आखिर में जीतेगा कौन। और एक क्लियर करते हुए FTR ने यहाँ पर रूश को इस मैच से टेक डाउन कर लिया और डेलेस्टिको को यहाँ पर इंटरफेयर करने वाले 20 मोटर्स पर फेंक दिया और आखिरकार उन पर अपना फिनिशर बिग रिग लगाकर उन्हें पिन कर फाइनली FTR ने यह मैच जीत लिया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आउटरनर्स ने अपना मैच जीता। पर FTR के मैच जीतते ही फिर एक बार यहाँ पर LFI ने FTR पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस बार उन्हें बचाने के लिए आउटरनर्स आ गए, जो देखकर फिर एक बार LFI यहाँ से भाग गया और ऐसे इस वीक का कोलिजन शो ऑफर गया है। और मुझे देखने में लग रहा है कि यहाँ पर LFI आउटरनर्स और FTR की स्टोरी के अंदर एक काफी मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए इन सब के बीच में क्या होता है। लेकिन ऐसे ही शो ऑफर गया, जो शो मुझे अच्छा खासा शो लगा है, जो उतना बढ़िया भी नहीं था। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?